दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 30 डे चैलेंज के अंदर। मैं हूं सोहर सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ इज यू 200। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं 30 डे का आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज शेयर करूंगा, जिसको अगर आपने अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ 30 दिन के अंदर पूरी तरह से बदल जाएगी। तो इस वीडियो को फोकस के साथ देखें, डायरी और पेन लेकर बैठें, हर एक पॉइंट को नोट करें। दोस्तों ये जितने भी 5 हैबिट मैं आपके सामने शेयर करूंगा, ये सभी सफल लोगों के अंदर होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। अगर जब आप सक्सेस का नाम सुनते हैं, सफलता का नाम सुनते हैं, आपके दिमाग में जितने भी लोगों का पिक्चर बनता है, उन सभी के अंदर ये 5 के 5 हैबिट अवश्य होती है। तो इसलिए भी ये वीडियो आपको ध्यान से फोकस के साथ सुनना चाहिए। तो नंबर 1 हैबिट जो आप सभी को आज से फॉलो करना शुरू करना है, वो है बुक रीडिंग, यानी कि किताबें पढ़ना। अब यहाँ पर आपके स्कूल और कॉलेज की किताबें की बात नहीं हो रही है, वो तो आपको पढ़ना ही है, कंपलसरी है। पर उसके साथ साथ सेल्फ हेल्प बुक, फाइनेंस से रिलेटेड बुक, सफल लोगों की बायोग्राफी, मनी से संबंधित किताबें, इन्वेस्टमेंट से संबंधित किताबें, फिलोसफी से संबंधित किताबें, माइंड से संबंधित किताबें, लाइफ, बिजनेस, ये सब संबंधित किताबें आप पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़ना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप जिस नॉलेज, ध्यान समझिएगा, आप जिस नॉलेज, जिस ज्ञान, जिस स्किल की मदद से यहाँ तक आए हैं, आप उससे आगे नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी लड़का 5 क्लास में पढ़ता है, तो उसके पास जितना भी नॉलेज है उसके बेस वो केवल 5 तक ही कंप्लीट, मतलब कि 5 का ही एग्जाम कंप्लीट कर सकता है। वो 10 क्लास का एग्जाम कंप्लीट नहीं कर सकता है। यानी कि उसके पास जितनी भी नॉलेज है उसी के बेस पर वो कुछ कर सकता है। इसलिए सीखते रहना हमेशा जरूरी है आप सभी के लिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं। और जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स, पॉलिटिशियन या एथलीट हो या एक्टर्स हो, जितने भी फील्ड के सफल लोग हैं, उन सभी के अंदर ये हैबिट जरूर होती है। वो लॉन्ग टर्म तक रीडर होते हैं, लाइफ टाइम तक रीडर होते हैं, यानी कि हमेशा वो रीडिंग करते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं। कोई आपको ये शेयर नहीं करेगा, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी लोग हैं, उन सभी की लाइफ को जाकर आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए। सभी सफल लोग बुक रीडिंग करते हैं। तो आप बुक रीडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आप मेरे किताब लाइफ 0 to 100 इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। ये जो आप फर्स्ट टाइम बुक रीडिंग करेंगे, बुक रीडिंग जर्नी शुरुआत करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत जबरदस्त किताब है, क्योंकि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आप इससे क्या क्या सीख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए। और भी बहुत कुछ इस किताब से आपको सीखने को मिलेगा। तो आप शुरुआत इस किताब से कर सकते हैं। जैसे इसका आप चैप्टर देख सकते हैं, बहुत सारे स्किल के अंदर मैंने इस किताब में बात किया हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसलिए इस किताब से आप बुक रीडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं, लाइफ 0 to 100। और दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, इसका मैं ई बुक भी आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा, लेकिन इसका हार्ड कॉपी आप सभी को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्ड कॉपी लेकर ही अच्छी तरीके से आप पढ़ पाएंगे। दूसरा हैबिट जो आज से आप सभी लोगों को फॉलो करना है, वो है मॉर्निंग साइलेंस, यानी कि मेडिटेशन। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, ज्यादातर 99% लोग अपने मोबाइल में घुस जाते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज देखते हैं क्या आया है, फिर कोई वीडियो आया होता है, लिंक आया होता है, उसको खोलते हैं, फिर स्क्रॉल करने लगते हैं, रील्स देखने लगते हैं, इंस्टाग्राम पर जाते हैं, देखते हैं क्या मैसेज आया है और रील्स देखते रहते हैं। लेकिन सुबह की शुरुआत आपको ऐसे नहीं करनी है। सुबह आपको शुरुआत ऐसे करना है कि आपको मोबाइल से दूरी बनाकर रखना है, और कम से कम 10 मिनट, ज्यादा नहीं, केवल 10 मिनट तक आपको क्या करना है कि साइलेंस की प्रैक्टिस करना है, यानी कि एकांत में बैठना है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन बोझ लगता है, बोझ इसलिए लगता है, मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि उनको लगता है मैं क्या करूं, कैसे करूं, करने नहीं आता है। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल बैठिए, एक जगह पर बैठिए जहां पर आपके पास कुछ भी ना हो, आप केवल सांसें लीजिए, ये आप कर सकते हैं। और जितने भी सफल लोग हैं वो ये काम करते हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है अटेंशन की, ध्यान की समस्या है। लोग एक जगह फोकस नहीं कर पाते हैं, एक भी काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपका फोकस बढ़ाएगा, और जो व्यक्ति फोकस्ड है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी प्राप्त कर सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है। इसलिए आपको इसको अवश्य अपनाना है। कहा जाता है कि अगर आप 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं तो 1 साल की लर्निंग आपको 1 घंटा के अंदर मिल जाती है। और तीसरा पॉइंट जो आप सभी को फॉलो करना है, वो है जर्नलिंग या सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसको बोल सकते हैं। आप रात को जब सोने जाते हैं
तो अपने कल की प्लानिंग कर लीजिए, यानी कि कल आप क्या क्या करेंगे, कौन कौन सी कार्य करेंगे, कौन कौन से कार्य करना आपके लिए जरूरी है। और ये भी सोचिए कि आज दिन में आपने क्या ऐसा किया जो आपके लक्ष्य के लिए इम्पोर्टेंट था। आपको कौन कौन से कार्य ऐसा करना चाहिए था जिससे आप और ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं। कौन कौन से कार्य आपको नहीं करना चाहिए था आज। तो इसको एनालिसिस कीजिए, यानी कि अपने दिन के बारे में सोचिए, मैं और क्या कर सकता था, मैं और क्या पढ़ सकता था, मैं और क्या सीख सकता था, कहाँ कहाँ पर मेरा समय बर्बाद हुआ। इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा शाम को सोने से पहले, केवल 10 से 5 मिनट। और उसके पास नंबर 4 हैबिट जो आप सभी को अपने लाइफ में फॉलो करना है, वो है फिजिकल मूवमेंट। यानी कि बॉडी से संबंधित एक्सरसाइज हो सकता है, या रनिंग हो सकता है, या कुछ खेलना हो सकता है, स्पोर्ट्स खेलना हो सकता है। यानी कि कुछ भी एक्टिविटी जो शरीर से संबंधित है उसको कीजिए। आज के समय में लोग वीडियो गेम खेलते हैं मोबाइल से, वीडियो देखते हैं मोबाइल से, लेकिन रील्स और वीडियो से बाहर निकलिए और कुछ शारीरिक एक्टिविटी कीजिए ताकि शरीर आपका फिट रहे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ माइंड विकसित होता है, स्वस्थ माइंड होता है। इसलिए इसके विकास के लिए कम से कम शारीरिक एक्टिविटी थोड़ा सा कीजिए। आप इसको घर पर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप खेल सकते हैं, टहल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, घूम सकते हैं। ये करना बॉडी मूवमेंट बहुत जरूरी है, शारीरिक एक्टिविटी। और नंबर 5, आज के समय में लड़कों की या किसी भी व्यक्ति की ब्रेन वॉश सबसे ज्यादा हो रहा है सोशल मीडिया के वजह से। मैं आपको एक बात आज बोल रहा हूं और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप 30 डे चैलेंज को फॉलो करना चाहते हैं। तो आप सोशल मीडिया का उपयोग किस लिए करते हैं? अगर आप सीखने के लिए करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप केवल रील्स देखने के लिए करते हैं तो यह बहुत गंदी आदत है, बैड हैबिट है। इसको रोकिए, अभी से ही कंट्रोल कीजिए। मैं हमेशा भी बोलता हूँ, अपने लोगों से हमेशा बोलता रहता हूँ कि सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम का उपयोग आप तभी कीजिए जब आप उस पर एक्टिव हैं और रील्स या पोस्ट करते रहते हैं, तब कीजिए। नहीं तो आप अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम को डिलीट कर दीजिए। और आज मैं आपके इस वीडियो में बोल रहा हूँ, आप अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम को डिलीट कर दीजिए। अगर आप कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम रहना चाहिए, लेकिन आप नहीं करते हैं तो अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए। अगर आप करते भी हैं तो भी आप लॉगिन कीजिए अपना आईडी तब जब आपको पोस्ट करना हो, और पोस्ट करने के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर दीजिए, इंस्टाग्राम आईडी को डिलीट कर दीजिए। और जब पोस्ट करना हो तो डाउनलोड करके लॉगिन करके पोस्ट कीजिए, फिर डिलीट कर दीजिए, ताकि आप बीच बीच में स्क्रॉल नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर नहीं जाएंगे। और यूट्यूब का भी उपयोग तभी आप कीजिए जब आपको वहां से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ सीख रहे हैं। ठीक, तो इसका बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग का जो माइंड है इसका प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा कहाँ से होती है? आंख से और कान से। यानी कि आंख से जो देखते हैं वही हमारे दिमाग में छवि बनती है, और कान से जो सुनते हैं वही हमारे दिमाग में छवि बनती है। इसलिए सोशल मीडिया पर बहुत गंदी चीजें हैं, इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग करना बंद कीजिए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैं तो सोशल मीडिया का उपयोग करता हूं, मैं बहुत कुछ सीखता हूं। आप सीखते नहीं हैं, आप रील्स से कुछ नहीं सीखते हैं, केवल आपके पास इंफॉर्मेशन आता है। और हम लोग का लाइफ इंफॉर्मेशन से नहीं बदलता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ नहीं बदल सकती। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास अब इंफॉर्मेशन आ गया कि मुझे किताबें पढ़ना है, मुझे जर्नलिंग करना है, मुझे फिजिकल एक्टिविटी करना है, सोशल मीडिया का उपयोग कम करना है। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि शारीरिक एक्टिविटी करना चाहिए, किताबें अच्छी किताबें, बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, आप सभी को पता है। लेकिन क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता है जब तक आप उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज से आप 30 डे चैलेंज एक्शन में लाइए, अप्लाई कीजिए। और ये देखिए, आपके लिए सीट मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है 100 डे चैलेंज। ये जो मार्कशीट है 100 डे का है, लेकिन आप शुरुआत 30 डे से कीजिए, 30 दिन तक इसको कीजिए। और जब 30 दिन हो जाएगा तो इसको बढ़ाइए, 40 दिन कीजिए, 50 दिन कीजिए, 60 दिन कीजिए, 100 दिन तक कीजिए। अब यहाँ पर लिखा है टू डू लिस्ट, तो जो जो एक्टिविटी आप करेंगे डेली उसको यहाँ पर लिख दीजिए। और जब जैसे ही आप उसको पूरा करेंगे इसमें टिक मारते जाइए। जैसे पहला दिन अगर आपने जितने भी आप हैबिट लिखे हैं अगर उसको पूरा कर लिए हैं तो इसमें टिक मारिए। दूसरा दिन आप सभी हैबिट पूरा कर लिए हैं तो रात में सोने से पहले इस पर टिक मारिए। ये आपको दे दूंगा स्क्रीन पर,
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रिंट करवा लीजिएगा। इसका प्रिंट रहना बहुत ज़रूरी है, मोबाइल से काम नहीं चलेगा, ठीक। और दोस्तों ये जो मेरा किताब है इसका मैं ई बुक आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस पर मैसेज कीजिए, इसका मैं ई बुक भेज दूंगा। लेकिन इसका हार्ड कॉपी आप सभी लोग ले लीजिएगा, क्योंकि इस किताब से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लास्ट में देखिए आप बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ पर इसके बारे में बात है, यहाँ पर मैंने बहुत कुछ इसके बारे में शेयर किया है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, देखिए और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं इसमें, आप देख सकते हैं। तो इस किताब को आप ले लीजिए और इस किताब को पढ़िए। इस किताब से आपको 100% बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और शुरुआत आप इस किताब से कर सकते हैं। ये किताब बहुत छोटा किताब है और इससे आसानी से आप पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत कुछ इस किताब में मैंने शेयर किया है, तो इस किताब को ले लीजिए। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगा। अगर आप इसका ई बुक लेना चाहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा ई बुक, लेकिन इसका हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और 30 डे चैलेंज को एंजॉय कीजिए। और कमेंट में बतलाइए कि 30 दिनों के बाद आपकी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट आया, क्या बदलाव आया। और इसको प्रिंट करवाना ना भूलें, इसको प्रिंट जरूर करवा लें। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।